और तू ऐसे नहीं मिला हमको। उस पिता ने अपने दुख दर्दों में बड़ा बयां किया और उस बेटे से बोले, सुन, अरे कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है। एक बेटा और बेटी को पालने के लिए कितना दुख दर्द सहना पड़ता है। कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है। और बात अगर हकीकत हो, सच्ची हो, तो एक बार तालियों का आशीर्वाद जरूर देना। अरे धूप में पिता चूल्हे में, बेटा बेटी को पालने के लिए, अरे धूप में पिता चूल्हे में माँ जलती है। कैसे कैसे बेटा बेटी पलती है। कैसे कैसे बेटा बेटी पलती। देखिए जरा, निवेदन है बड़े भाव से सुनना इस भजन को, शायद आपके दिल तक जरूर उतरेगा। बहुत मीठे मीठे बेटा। कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है। धूप में पिता चूल्हे में, 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 धूप में पिता चूल्हे में माँ जलती है। कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है। कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है। देखिए, ये जो मैं घटना बता रहा हूं, आप कभी भी अगर खुर्जा गए हो, जैसे ही आप खुर्जा के कॉर्नर पर इधर जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो सीधे हाथ पर एक पासऊ के लिए रास्ता जा रहा है। शायद किसी ने देखा हो, पासऊ के लिए रास्ता जाता है। वहां 2-3 किलोमीटर चल करके एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है झुमका। वहां की ये सत्य घटना है जो मैं आपको बयां कर रहा हूं, सुनेगा बड़े विशेष ध्यान से। उस गांव की एक सत्य घटना है। एक बेटा पढ़ लिख करके, इकलौता, एक माँ बाप के इकलौता बेटा था, पढ़ लिख करके, नहीं कोई बात नहीं, पढ़ लिख करके नौकरी करने के लिए विदेश चला गया। माँ बाप ने उस बेटे को बड़ा पढ़ाया लिखाया, जितना भी उनके पास बन सका अपनी हैसियत से ज्यादा उस बच्चे के लिए उन्होंने खर्च किया। सब कुछ त्याग दिया उस बच्चे के लिए। वो बेटा विदेश में नौकरी करने के लिए चला गया। भैया, जब विदेश में नौकरी करने के लिए गया तो हर महीने अपने पिता के अकाउंट में 10,000 रुपए डालता है खर्चे के लिए। उसी से उनका गुजारा चलता है। एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। इकलौता बेटा था और कोई संतान थी नहीं। माँ की तबीयत खराब हुई। पिता ने फोन किया, पिता ने फोन किया, तेरी माँ की तबीयत खराब है, तेरी माँ की तबीयत खराब है, वो तुझसे मिलना चाहती है, एक बार आकर के उस माँ से मिल ले। बेटे का जवाब सुनना। बेटे ने कहा, मैं आपके अकाउंट में हर महीने 10,000 रुपए डालता हूं, अगले महीने से मैं आपके अकाउंट में 20,000 रुपए डाल दूंगा, लेकिन मुझे बार बार फोन करके परेशान मत किया करो, मेरे पास समय नहीं है बातें करने का। माँ की तबीयत और ज्यादा खराब हुई। माँ को कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। माँ को कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। रिश्तेदारों ने फोन किया, पड़ोसियों ने फोन किया। वो नालायक बेटा शर्म की वजह से आया, और जैसे ही आया, माँ जिस बेड पर लेटी हुई थी, वेंटिलेटर पर थी माँ, जिस बेड पर लेटी हुई थी, बेटा पहुंचा। बेटे को देख करके माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ कुछ कहना चाहती थी लेकिन आवाज नहीं निकल रही, गला रुंध गया माँ का, आवाज नहीं निकल रही। वो झुंझला करके वो बेटा बोला माँ से, अरे माँ तू क्या कहना चाहती है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, जरा जोर से बोल, तेरी आवाज नहीं आ रही। कलेजा थाम करके सुनना पिता ने जो जवाब दिया। पिता ने कहा, अरे पागल, तेरी समझ में आज नहीं आएगा। अरे जब तू छोटा सा था, तेरे रोने में ही तेरी माँ पहचान लेती थी, तुझे भूख लगी है, तुझे प्यास लगी है। अरे इस माँ को तेरे 10, 20, 50 हजार की जरूरत नहीं, ये माँ तो बस इतना कहना चाहती है, तू एक बार प्यार से इस माँ से ये पूछ ले कि माँ तुझे परेशानी क्या है, और इस माँ को तेरे पैसों की आवश्यकता नहीं, ये चाहिए माँ को। पिता ने कहा,
जिसने खिलाया तुझको हिस्से का निवाला, जिसने खिलाया तुझको हिस्से का निवाला, भूख प्यास सहन कर तुझको है पाला। जिसने अपने हिस्से तक का निवाला तुझे खिला दिया, भूखी रही प्यासी रही तुझे पालने के लिए, लेकिन तू आज उस माँ से ये कहता है कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया, तू हमें ऐसे ही नहीं मिल गया। मैया अगर किसी के घर में कोई संतान ना हो, कोई कहे कि उस मंदिर पर जाइए, तो हम मंदिर की चौखट पर माथा टेकने के लिए जाते हैं। कोई कहे उस वैद हकीम के पास जाइए, हम वहां भी जाते हैं। कोई कहे कि उस संत के पास जाइए, हम वहां भी जाते हैं। न जाने कहां कहां संतान के लिए हम जाते हैं। पिता ने कहा पिता माता तेरे लिए, पिता माता तेरे लिए दर दर पे भटके, पिता माता तेरे लिए दर दर पे भटके, पढ़ाया लिखाया तुझको हमने बेखट के। पढ़ा लिखा करके तू बड़ा कर दिया, लेकिन याद रखना पिताजी का हलमा की चकिया चलती है, पिताजी का हलमा की चकिया चलती है। धूप में पिता चूल्हे में, धूप में पिता चूल्हे में, धूप में पिता चूल्हे में माँ जलती है। कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है, कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है। आप कलेजा थाम करके सुनना जो अगली लाइन कहने के लिए जा रहा हूं। माँ तो माँ हुआ करती है, कहते हैं माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। एक दिन वही बेटा जो ये कह रहा है कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया, वही बेटा एक दिन कोचिंग से वापस लौट करके आया। माँ से बोला माँ कल मेरी कोचिंग की फीस जमा होनी है, कई महीनों से फीस ड्यू चल रही है, अगर फीस जमा नहीं हुई तो मुझे कोचिंग से बाहर कर दिया जाएगा। माँ कहीं से भी कोई व्यवस्था कर, लेकिन मेरी फीस जमा करवा, मुझे बाहर कर दिया जाएगा। माँ तो माँ होती है। माँ ने घर पर देखा पैसे नहीं मिले, घर पर पैसे थे ही नहीं। पड़ोसियों के पास गई, पड़ोसियों के पास जाकर के पूछा शायद कहीं से कोई व्यवस्था मिल जाए, कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। लेकिन माँ ने एक ऐसा अनोखा काम कर दिया अपने उस बेटे के लिए, जो बेटा आज माँ से ये कहता है कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया। जेब है पिता की खाली माँ देख लेती है, जेब है पिता की खाली माँ देख लेती है। और एक जो सुहागन स्त्री की जो पहचान होती है अपने उस बेटे के लिए, उस माँ ने वो भी कुर्बान कर दिया। जेब है पिता की खाली माँ देख लेती है। और मैं कहूंगा नहीं, आप अपने आप तालियां बजाने वाले हैं। माँ देख लेती है, सुहागन है फिर भी मंगल सूत्र बेच देती है। अपने उसी बेटे के लिए जो बेटा आज माँ से ये कहता है, पिता से ये कहता है कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया। याद रखना जीवन में माँ तड़प रही जगरातों में, जिस माँ ने हमें जन्म दिया, माँ तड़प रही जगरातों में, हम जगराता करवाते हैं। घर माता पिता भूखे बैठे, हम 56 भोग लगाते हैं। कभी पिता को पानी दिया नहीं, हम काबर ले कर आते हैं, हम काबर ले कर आते हैं। और मेरी इस लाइन से जो सहमत हो जाए तो आशीर्वाद जरूर देना। हम काबर ले कर आते हैं, घर माँ के तन पर वस्त्र नहीं, हम चुंदरी नहीं चढ़ाते, हम चुंदरी नहीं चढ़ाते, हम चुंदरी नहीं चढ़ाते हैं। जेब है पिता की खाली माँ देख लेती है, सुहागन है फिर भी मंगल सूत्र बेच देती। किसके लिए? उसी बेटे के लिए जो बेटा आज ये
तुमने हमारे लिए क्या कर दिया। और हकीकत मानना कन्हैया बहुत हल्के हल्के, हकीकत मानना अर्धांगिनी सच्ची वही है जो अपने पति के चेहरे को देख करके पहचान ले। शाम को जैसे ही पति घर पर वापस आए, उस पत्नी ने पहचान लिया कि मेरे पति का काम कई दिन से लगा नहीं है, काम कई दिन से मेरे पति का लगा नहीं। और हकीकत मानना काम लग कैसे जाता, काम कैसे लग जाता। 4-4 दिन भोजन के लाले पड़े हैं, 4-4 दिन भोजन के लाले पड़े हैं। और मैं बोलूंगा बाद में, आपकी आवाज पहले आ जाए तब मानना कोई भजन हो रहा है। 4-4 दिन भोजन के लाले पड़े हैं, पिता क्या करे हाथों में छाले पड़े। कैसे काम लग जाए, पिता का हाथों में छाले हैं। उस बेटे के लिए इतनी मेहनत करता है पिता के, मेरा बेटा पढ़ लिख करके एक अच्छा अफसर बन जाए, लेकिन वही बेटा आज कहता है कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया। दिल जब दुख जाए, खेती सब सूख जाए, बरसात मौसम के बाद किस काम की, किस किस के जोड़े हाथ, वक्त पेन दे में साथ, अपनों की झूठी मोहताज किस काम की। मीठी मीठी बात करें, पीठ पीछे घात करें, देती ना सुनाई वो फरे याद किस काम की। माता पिता के जो आंसू न पहुंच सके, आप ही बताओ वो औलाद किस काम की। आप ही बताओ वो औलाद किस काम के। 4-4 दिन भोजन के लाले पड़े हैं, पिता क्या करे हाथों में छाले पड़े हैं। जो बेटा ये कहता है कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया, पिता ने कहा अरे तू ये नहीं समझ पाएगा, जब तू छोटा सा था, जब तू बीमार होता था तो यही माँ तेरे मालिश किया करती थी। कभी कभी वक्त आने पर ये पिता तेरा सर दबा दिया करता था। हकीकत मानना, सर को दबाए पिता, सर को दबाए पिता, माँ तेल मलती है। धूप में पिता चूल्हे में, धूप में पिता चूल्हे में, धूप में पिता चूल्हे में, माँ जलती है। कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है, कैसे कैसे बेटा और बेटी पलती है। अगर भजन अच्छा लगा हो तो एक बार दिल से जोरदार तालियां बजाइए मिलकर के सब।